हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज के प्री मिक्स में आपसे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू पंच मिशन। सो पंच मिशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि इसका जो स्टडी का एरिया है वो कौन सा है एंड कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है या करेगी। ठीक है जी, तो आपके ऑप्शन है एस्ट्रॉयड बेनू एंड नासा, एस्ट्रॉयड रोइगू एंड जैक्सा, मार्स, इसरो या फिर सन एंड नासा। तो आपको बताना है कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड कौन सा इसका फोकस स्टडी एरिया है। सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये जो सन से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ट्रांजिशन पार्टिकल्स, उनको स्टडी करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सन का कोरोना है उससे सोलर विंड्स निकलती हैं जिसमें से वेरियस चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं एंड यही जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये आपके अर्थ एंड जो बाकी इंटरप्लैनेटरी स्पेस है उसको इन्फ्लुएंस करते हुए आगे चलते रहते हैं। ठीक है जी। सो जो नासा का पंच मिशन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर, ये मिशन बेसिकली इसी जो सोलर विंड है या इनके जो ट्रांजिशन पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करने में हमारी हेल्प करेगा। एंड इसमें क्या होगा, 4 सूट के साइज की माइक्रो सैटेलाइट्स होंगी जो कि अर्थ के अराउंड एक फॉर्मेशन बनाकर अर्थ को ऑर्बिट करती रहेंगी एंड यहीं से स्टडी करेंगी। तो सन के ऊपर कुछ नहीं जा रहा है या सन के पास कोई आपका ऐसे कोई प्रोब नहीं जा रहा, बस अर्थ के अराउंड जो 4 सैटेलाइट्स घूमती रहेंगी जो ये पूरा सोलर विंड है उसको स्टडी करती रहेंगी। एंड 2022 में एक्सपेक्टेड है इसको लॉन्च किया जाएगा, नासा का ये मिशन है। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा पेयर जो है इनकरेक्टली मैच्ड है। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्राई नेत्र, क्या ये एक सैटेलाइट है। जो प्रोजेक्ट नेत्र है क्या ये डेब्री ट्रैकिंग सिस्टम है। एंड थर्ड वन सिंधु नेत्र, क्या ये रेलवे से एसोसिएटेड है। तो आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3। तो जो पहला और तीसरा है ये इनकरेक्ट है, द सेकंड वन इज करेक्ट। जो प्रोजेक्ट नेत्र है ये डेब्री ट्रैकिंग सिस्टम है। ठीक है। एंड ट्राई नेत्र क्या है, इट इज terrain imaging for diesel drivers infrared enhanced optical and radar assisted system। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बेसिकली जो लोकोमोटिव पायलट्स हैं उनको जो इनक्लीमेंट वेदर है, जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा धुंध है या अनक्लियर वेदर है, तो उसमें गाइड करने के लिए ये जो सिस्टम है ये लगाने का प्रपोजल रखा था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। ठीक है जी। सो ट्राई नेत्र इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवेज। सिंधु नेत्र क्या है, डीआरडीओ की एक सैटेलाइट है जो कि इंडियन ओशन रीजन में कौन सी शिप्स वगैरह जा रही हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च की गई है। ठीक है जी। एंड प्रोजेक्ट नेत्र एज यू ऑल नो हमारा जो डेब्री ट्रैकिंग सिस्टम है कि जब भी अर्थ से कोई सैटेलाइट हम लॉन्च करें तो उसके रास्ते में कोई भी ऐसा अनवांटेड पार्टिकल ना आ जाए जिसकी वजह से कोई सैटेलाइट को नुकसान पहुंचे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है, ये डिजीज़ के स्प्रेड की स्टडी है एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट ज़ीरो या इंडेक्स केस किसको बोलते हैं आपको बताना है ऑप्शंस में से। तो क्या जो इंडेक्स केस या पेशेंट ज़ीरो है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पर्सन है जिसको कि ये डिजीज़ हुआ है एंड इट ही इज़ इन द इन्वेस्टिगेशन, या फिर ये वो पर्सन है फ्रॉम होम द डिजीज़ हैज़ नॉट स्प्रेड फर्दर, कि इनके बाद आगे किसी को नहीं हुआ, ये लास्ट पर्सन थे। ठीक है। या फिर ये पहली कैजुअलिटी है जो कि डिजीज़ के स्प्रेड की वजह से हुई है, या नन ऑफ द अबव। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा आपका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये पहले डॉक्यूमेंटेड पर्सन है हु इज़ इन्वेस्टिगेटेड विद द डिजीज़ कंसर्न्ड। ठीक है जी। सो जो पेशेंट ज़ीरो है बेसिकली HIV के कॉन्टेक्स्ट में ये USA में इनको बोला जाने लगा था, तो उसके बाद जो टर्म है वो थोड़ा यूनिवर्सलाइज हो गई। सो इंडेक्स केस क्या है, ये फर्स्ट केस है ऑफ एनी कंडीशन या सिंड्रोम to be described in the medical literature and not the person, whether or not the person is thought to be the first one affected। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पहला इंसान होना चाहिए जो कि अफेक्टेड है उस डिजीज़ से, बट जिसको भी हमने पहले स्टडी करना या जिस व्यक्ति के ऊपर हमने पहले स्टडी करना स्टार्ट कर दिया तो उसको हम फर्स्ट जो इंडेक्स केस या पेशेंट ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है जी। एंड इसका कुछ ऐसे जो आउटब्रेक है उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट इससे क्या हमें पता चल रहा है कि हम अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करेंगे रिगार्डिंग एनी एमर्जिंग आउटब्रेक। तो ये कोई जो पेशेंट ज़ीरो है या इंडेक्स केस है ये कोई सोर्स ऑफ डिजीज़ नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता ना कि बीमारी कहाँ से आ रही है, लेकिन जिसको भी हमने स्टडी किया वो उसको हमने बोल दिया ये पेशेंट ज़ीरो है।
सो फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको बताना है जो कैनबिस प्लांट है इनमें से कौन सा फीचर कैनबिस प्लांट का फीचर नहीं है। ठीक है जी। सो कैनबिस प्लांट को रेगुलेट करने के लिए, लीगल इलीगल ठहराने के लिए वेरियस जो मुहिम्स हैं वो चलती रहती है, न्यूज़ में रहता है अक्सर ये भी, तो आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए इसके बारे में। तो पहली जो स्टेटमेंट है या पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि दे आर पॉलिनेटेड बाय बीज एंड इंसेक्ट्स। दूसरी स्टेटमेंट कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल हेम्प प्रोडक्ट्स। तीसरी स्टेटमेंट की जो मेल एंड फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी फीचर नहीं है। ठीक है जी। सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट आंसर क्या है? ए। तो बीज या इंसेक्ट से पॉलिनेट नहीं होता आपका कैनबिस प्लांट। ये कैसे पॉलिनेट होता है? इट इज़ पॉलिनेटेड बाय विंड। तो एनिमोफिली का एग्जाम्पल है ये, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसके अलावा कोकोनट पाम, डेट पाम, मेज एक्सेट्रा ये भी विंड पॉलिनेटेड होते हैं। तो अदरवाइज ये जो कैनबिस क्या है, मेडिसिनल, रिक्रिएशनल एंड फाइबर प्लांट है। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, तो हेलिना एंड ध्रुवस्त्र के बारे में पूछा है आपको कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या ये एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ में आई थी, आपको पता होना चाहिए जो भी इंडिया में डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती हैं उनके बारे में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं दोनों ही। तो हेलिना बेसिकली जो आर्मी वर्जन है उसको हेलिना बोलते हैं, एंड ध्रुवस्त्र किसको बोलते हैं? जो इंडियन एयरफोर्स के पास वर्जन है इसका। ठीक है। सो ये दोनों क्या है? दोनों ही बेसिकली नाग एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। ठीक है जी। एंड इनको रिसेंटली मिनिस्ट्री, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उनका कहना है कि ये मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन्स हैं दुनिया में, एंड इनके जो सिस्टम्स हैं वो ऑल वेदर, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड जो कन्वेंशनल आर्मर टैंक्स हैं एज वेल एज जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर वाले टैंक्स हैं उन दोनों के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। सो ये था हमारा प्रीमिक्स आज का 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको हेल्पफुल रहे होंगे, आपने अच्छे से आंसर किया होगा सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप डे टू डे लाइफ में पढ़ते रहते हैं ये चीज़ें जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना। सो इतना कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।